गुड इवनिंग दोस्तों, मैं रजनीकांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जी रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं और आज भी कहूंगा कि अब तक हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल का 2 या 3 अध्याय अभी और भी बाकी है। इस बीच में पैरेलल में एक और नया आने वाले विज्ञापन के की तैयारी करा रहा हूं, जिनका नाम है झारखंड दरोगा। झारखंड दरोगा की बहाली दोस्तों लगभग 10 दिन के अंदर आने वाला है। हो सकता है कल या परसों ही आ जाए। जो हमारे छोटे भाई जिनका उम्र 32 साल से कम है वो भर सकते हैं। इसमें दोस्तों फिजिकली फिटनेस के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फिजिकल फिटनेस की जो एग्जाम होगा, यानी कि जो एग्जाम लिया जाएगा वो पहले होगा, दौड़ पहले होगा और एग्जामिनेशन बाद में होगा। तो एग्जामिनेशन भी टफ है दोस्तों, और इसका दौड़ जो होगा, फिजिकल फिटनेस का टेस्ट जो होगा वो भी काफी टफ है। तो लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। मैं अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे ये झारखंड दरोगा भरने में सक्षम है, अभी से तैयारी में लग जाइए और फिजिकल फिटनेस अपना बनाइए। इसमें 1 घंटा में 10 किलोमीटर का दौड़ है और फिजिकल फिटनेस का जो टेस्ट होगा वो पहले होगा, और फिजिकल फिटनेस के बाद जो फिट उसमें होंगे उसके बाद ये रिटन टेस्ट होगा। दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पास कर जाएंगे उनके लिए रिटन टेस्ट पास करना, थोड़े से अगर अच्छे से आप मेहनत कर लेंगे तो बहुत अच्छा रैंक, मेगा सूची में बहुत अच्छा रैंक आपको मिल सकता है, और उसमें भी बहुत अच्छा पोस्ट आपको मिल सकता है। दरोगा में भी जो जैसे सर्जन मेजर हो गया, ये सब का पोस्ट आपको मिल सकता है अगर बहुत अच्छा रैंक ले आते हैं तो। और हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे आस्था जी रिसर्च सेंटर के माध्यम से, कंप्लीट झारखंड दरोगा का तैयारी में कराऊंगा, जिसमें अभी झारखंड के बारे में पढ़ा रहा हूँ, फिर मैथ्स भी, रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊंगा। झारखंड का एक रीजनल लैंग्वेज रखना पड़ता है दोस्तों। तो मैं सभी अपने छोटे भाइयों को बोलना चाहूंगा कि झारखंड दरोगा में आप लोग दोस्तों खोठा रखिए, खोठा रखिए, क्योंकि खोठा का मानकीकरण अभी तक नहीं हुआ है। कई हमारे दोस्त ये सोच रहे हैं कि हम हिंदी रख लेंगे और या संस्कृत रख लेंगे। मैं उनको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप खोठा रखते हैं तो कम से कम 10 या 15 नंबर हिंदी और संस्कृत से आपको अधिक आएगा, जो आपको मेरिट लिस्ट में सीधा फायदा करेगा। दोस्तों, खोठा रखिए और झारखंड दरोगा की तैयारी में लग जाइए। इसी के साथ में आज का अध्याय जो झारखंड दरोगा से संबंधित है और झारखंड पर आधारित है, उसको मैंने सजाया है। वो है झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह। पहले दोस्तों झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह कुछ और था और वर्तमान में कुछ और है। अभी ये हाल फिलहाल में तो नहीं अपनाया गया, 2020 में ही अपनाया गया है। आज हम लोग झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। आज का शीर्षक है दोस्तों झारखंड राज्य का प्रतीक चिन्ह। नया प्रतीक चिन्ह जो है अभी क्या है और पहले क्या था, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये काफी आसान अध्याय है, लेकिन इसके बारे में काफी गहराई से प्रश्न अंदर घुस के, यानी कि अध्याय में अंदर घुस के प्रश्न पूछा जाएगा। तो इतना इसको इजी मत लीजिए, लेकिन हम जिस तरह से इस अध्याय को सजाए हैं उसे अगर ढंग से पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही इस अध्याय से 2 या 3 प्रश्न या कम से कम 2 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। और ढंग से अगर पढ़ लेते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि आपसे प्रश्न नहीं छूटेंगे। दोस्तों, मैं इसका पीडीएफ भी आपको फ्री में उपलब्ध करा दूंगा। जो दोस्त हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमें फोन कर सकते हैं। 7004960735 मेरा संपर्क नंबर है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहूंगा, 7004960735 मेरा मोबाइल नंबर है। अगर आप हमें कॉल करते हैं तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो आस्था ग्रुप्स के नाम से चलता है उसमें जोड़ दूंगा, जिसके माध्यम से आपके संबंधित दरोगा तैयारी की सारा पीडीएफ में आपको उपलब्ध करा दूंगा, और जिससे आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका समय का बचत होगा और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सकेगी। यही मैं भगवान से भी मनोकामना करता हूं कि हमारे झारखंडी भाइयों का ज्यादा से ज्यादा इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह,
ये है दोस्तों अभी झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह। ये गोल जैसा है, इसमें 7 सर्किल है, 1 2 3 4 5 6 7 7 सर्किल है दोस्तों। इसके बारे में ये है दोस्तों, इसका अगर तुलना करें पहले का जो है झारखंड का लोगो प्रतीक चिन्ह ये था 4J, यानी कि अंग्रेजी का 4J अक्षर के बीच में अशोक चक्र। अशोक चक्र जैसा कि जानते हैं हम नीला रंग का होता है, उसमें 24 तिलियां होती है, तो 4J के बीच अशोक चक्र था। इसको झारखंड राज्य के गठन यानी कि 15 नवंबर 2000 में झारखंड राज्य का स्थापना हुआ और उसी दिन इस लोगों को अपनाया गया था। लेकिन दोस्तों 15 अगस्त 2020 को ये पुराने लोगों के स्थान पर अभी ये नया लोगो झारखंड सरकार में बने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा इस लोगो को अपनाया गया है। अभी वर्तमान में ये लोगो चलता है। तो आपको मोटा मोटी दोनों ही लोगों के बारे में जानकारी रखना पड़ेगी। मोटा मोटी 4J के ये पहले लोगों के बारे में मोटा मोटी जानकारी रखेंगे दोस्तों। इसके बारे में नया अभी जो वर्तमान में लोगो अपनाया गया है 15 अगस्त 2020 को अपनाया गया है, इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे और बहुत आसानी से बहुत आसान शब्दों में मैंने सजाया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस नए लोगो में जो है पहला जो सर्किल है दोस्तों पूरी तरह खाली है। दूसरा सर्किल में ऊपर में झारखंड सरकार हिंदी में लिखा हुआ है और नीचे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। ये हरा अक्षर से लिखा हुआ है। इसमें ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, इसी प्रकार का लोगो है, इसमें सब कुछ देखने की जरूरत है। तीसरी गोले में दोस्तों हरे रंग के पृष्ठभूमि पर हाथियों का जिक्र है, जो राज्य के शक्ति का घोतक है, जो राज्य के शक्ति का घोतक है। इसमें हाथियों की संख्या 24 है। इसमें हाथियों की संख्या दोस्तों 24 है। उसके बाद चौथे गोले में पलाश का फूल है, जो कि राज्य का राष्ट्रीय पुष्प है और हाथी दोस्तों राज्य के राष्ट्रीय पशु है और पलाश का फूलों की संख्या भी 24 है। उसके बाद दोस्तों ये 5वें गोले में जो है वो सौरा चित्रकारी है। सौरा चित्रकारी ये उड़ीसा के जनजाति, उड़ीसा का एक जनजाति जिसका नाम लौदा जनजाति है, वे जनजाति लोग अपने घर के दीवारों पर ये चित्र उखेरते हैं और वहीं से इसको लिया गया है। उड़ीसा में भी बहुतायत संख्या में जनजाति पाए जाते हैं। वो लौदा जनजातियों द्वारा ये चित्र जो है ये है सौरा चित्रकारी है, अपने घर के दीवारों पर बनाए जाते हैं लौदा जनजातियों द्वारा, तो वहीं से लिया गया है। 7वें गोले में सफेद रंग के 60 वृत्त हैं, यानी कि बिंदु समान बिंदु से बड़े ही वृत्त हैं 60, वो सफेद रंग के हैं। और छठे गोले में दोस्तों 60 वृत्त हैं, छोटे छोटे वृत्त हैं। और 7वें गोले के अंदर अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जिसका विवरणी में भी इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं इसकी विवरणी भी लिख दिया हूं नीचे। तो आइए देखिए, ये दोनों लोगों का अगर आप तुलना कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। हाथी ये पहले जो है दोस्तों, पहले जो गोले है उसमें ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीचे झारखंड सरकार लिखा हुआ है। ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीचे झारखंड सरकार लिखा हुआ है। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीचे झारखंड सरकार लिखा हुआ है। सॉरी दोस्तों, ऊपर ये थोड़ा उल्टा है, ये थोड़ा उल्टा है। ऊपर लिखा हुआ है झारखंड सरकार, नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। हाथियों की संख्या तीसरे गोले में दोस्तों, जिसकी संख्या 24 है। पलाश का फूल चौथे सर्किल में है, जिसकी संख्या 24 है। सौरा चित्रकारी का नृत्य जोड़ा जो है, वो नृत्य का जोड़ा 24 गो है चौथे गोले में, यानी कि इसकी सौरा चित्रकारी में नृत्यकारों की संख्या कुल 48 हो जाएगा। 24 जोड़ा है यानी कि 48। उसके बाद जो है 5वें गोले में जो है गोला है, गोला का सफेद गोल बनाया हुआ वृत्त है, उसकी संख्या 60 है। और 7वें चक्राकार वृत्त की संख्या 7 है। चक्राकार वृत्त की संख्या 7 है और 7वें गोले के अंदर
अशोक स्तंभ है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह 15 अगस्त 2020 को अंगीकृत किया गया, यानी कि झारखंड का जो नया लोगो है दोस्तों, अभी जो वर्तमान में 4J के बीच अशोक चक्र के स्थान पर गोलाकार लोगो अपनाया गया है, वह 15 अगस्त 2020 को अपनाया गया, यानी कि अंगीकृत किया गया। चक्राकार विन्यास का जो विवरण है दोस्तों ये इस प्रकार है। पहले वृत्त पूर्णतः रिक्त अथवा खाली है। पहले जो वृत्त हैं 7 वृत्त है दोस्तों, 7 वृत्त में पहले वृत्त जो है पूर्णतः रिक्त अथवा खाली है। दूसरे वृत्त में ऊपर की ओर हिंदी में झारखंड सरकार लिखा हुआ है तथा नीचे इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। तीसरी वृत्त में दोस्तों हरे रंग की पृष्ठभूमि पर 24 सफेद हाथियों का चित्र अंकित है। तीसरे वृत्त के अंदर दोस्तों क्या है, हरे रंग की पृष्ठभूमि पर 24 सफेद हाथी के चित्र अंकित किए गए हैं। चौथे वृत्त के अंतर्गत दोस्तों लाल रंग की पलाश के 24 फूल अंकित हैं, 24 फूल अंकित हैं। लगभग ये अशोक चक्र में तिलियों की संख्या जो है वो 24 होती है, जो आगे बढ़ने का प्रतीक होता है। ये जिसमें हम हमारे राष्ट्रगान में भी है दोस्तों, एक राष्ट्रगान तो नहीं, एक हम लोग की कविता थी, और कहता है ये चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। वो तो अशोक चक्र में तिलियों की संख्या 24 है, इसलिए यहाँ सफेद हाथियों की संख्या 24 है, और पलाश के पुष्पों की संख्या चौथे वृत्त में है, उसकी संख्या भी 24 है। पांचवें वृत्त में दोस्तों 16 चित्रकारों के 24 नृत्य जोड़ों को दर्शाया गया। 24 नृत्य जोड़ा, 24 जोड़ा है, यानी कि नृत्यकारों की संख्या 48 हो जाएगा दोस्तों। आप लोग समझ लीजिएगा बढ़िया से, जोड़ों की 16 चित्रकार के नृत्य जोड़ों की संख्या अगर पूछेगा तो 24 होगा, और 16 चित्रकार के नृत्यांगनों की संख्या अगर पूछेगा तो 48 होगा। यह राज्य के लोक संस्कृति को दर्शाता है, यानी कि यह राज्य के लोक संस्कृति को दर्शाता है। छठे वृत्त में व्रत लिखा गया दोस्तों, यहाँ वृत्त होगा। छठे वृत्त में 60 गोला को अंकित किया गया है। सातवें वृत्त में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ उत्कीर्ण है तथा अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। एक बार अगर ढंग से पढ़ लेंगे दोस्तों तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कुछ भी आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मेरा वादा है। 16 चित्रकारी जो है उड़ीसा राज्य के लौदा आदिवासियों द्वारा घरों के दीवारों पर बनाई जाने वाली चित्रकार नहीं है, तो यहाँ चित्रकारी होगा दोस्तों, चित्रकारी समझ लीजिएगा। तो इसी में देखिए दोस्तों एक और पॉइंट है, झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह को तैयार करने में कुल 205 दिन का समय लगा है। ये भी पूछ सकता है दोस्तों, झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह को तैयार करने में कुल 200, यानी कि जिस दिन से बनाने का आदेश दिया गया झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह, उस दिन से समय शुरू होता है, और जिस दिन सरकार के समक्ष नया प्रतीक चिन्ह को बनाकर सरकार के हवाले किया गया, सरकार को प्रस्तुत किया गया, यानी कि कंप्लीट किया गया, उस दिन तक कुल 205 दिन का समय लग गया था झारखंड राज्य का नया प्रतीक चिन्ह को बनाने में। पलाश का फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मनोस्पर्मा, ये सब याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि पलाश का फूल जो है झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प है। राजकीय दोस्तों राजकीय पुष्प है। राजकीय पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिमस है। झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा 14 अगस्त 2020 को यह अधिसूचना जारी किया गया कि यह नया लोगो झारखंड राज्य सरकार के राज्य संप्रतीक के रूप में 15 अगस्त 2020 की तिथि से प्रभावित किया गया। ये घोषणा जो किया गया था, कब किया गया था? 14 अगस्त 2020 को झारखंड राज्य के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा ये घोषणा किया गया था कि झारखंड राज्य का नया लोगो जो है वो 15 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा, यानी कि लागू हो जाएगा। जारी अधिसूचना में नए लोगों के संबंध में की गई व्याख्या इस प्रकार है। दोस्तों जारी की गई जो अधिसूचना राज्य सरकार के सचिवालय और एवं संबंधित मंत्रिमंडल द्वारा जो
अधिसूचना 14 अगस्त 2020 को जारी किया गया था, उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है दोस्तों। राज्य चिन्ह का विन्यास चक्राकार है। राज्य चिन्ह का विन्यास दोस्तों क्या है? चक्राकार है, जो राज्य की प्रगति का प्रतीक है। वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग झारखंड के हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंबित करता है। ये एकदम पूरा कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो जाएगा। इसमें प्रयुक्त किया गया हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ ही राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संपदा एवं समृद्धि को दर्शाता है। प्रचुर मात्रा में राज्य में दोस्तों प्राकृतिक संपदा मौजूद है, तो हाथी जो है शक्तिशाली जानवर होता है, तो ये इसी की व्याख्या करता है कि राज्य में बहुत सारे प्राकृतिक संपदा है और शक्ति का द्योतक है, इसलिए हाथी को राज्य की पशु भी माना गया है दोस्तों। और हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफस मैक्सिसस है। राज्य चिन्ह में प्रयुक्त किया गया पलाश का फूल राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य के परिचायक हैं। राज्य चिन्ह में प्रयुक्त किया गया पलाश का फूल राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। दोस्तों झारखंड में बहुत आयत मात्रा में पलाश के पेड़ पाए जाते हैं, और जब पलाश का फूल फागुन महीना यानी कि होली के महीने में जब खिलता है तो बड़े ही मनमोहक होते हैं, और उनका सौंदर्य जो होता है काफी लुभावनी होती है। इसलिए झारखंड के पलाश को फूल को राज्य के पुष्प माना गया है। और इसमें ये अधिसूचना में बताया गया है कि राज्य चिन्ह में प्रयुक्त किया गया पलाश का फूल राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है तथा वृत्ताकार खंडों के बीच सुशोभित सोरा चित्रकारी जो है जनजातियों के समृद्ध संस्कृति विरासत को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों इसमें सोरा चित्रकारी का जो वर्णन किया गया है, जिसमें 24 जोड़े सोरा नृत्यों की संख्या है, 24 जोड़े है, और कुल संख्या अगर देखा जाए तो 48 होगा। जोड़ों की संख्या अगर पूछा जाए दोस्तों तो 24 बोलिएगा, और अगर कुल नृत्यकारों की संख्या पूछा जाए तो आप 48 मारिएगा। जो राज्य के सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। सोरा चित्रकारी दोस्तों खास करके उड़ीसा के लौदा जनजातियों द्वारा अपने दीवारों पर उखेरे जाते हैं, और वहीं से इसको लिया गया है। सोरा चित्रकारी जो है उड़ीसा के लौदा जनजातियों द्वारा अपने घरों के दीवारों पर उखेरे जाते हैं। तो वृत्ताकार खंडों के बीच सुशोभित सोरा चित्रकारी जनजातियों के समृद्ध विरासत को प्रतिबिंबित करता है। सोरा चित्रकार जो उड़ीसा के लौदा जनजातियों द्वारा अपने घरों के दीवारों पर उखेरा जाता है। चक्र के मध्य में प्रयुक्त किया गया अशोक स्तंभ जो है राष्ट्रीय चिन्ह होने के साथ साथ ही उपबंधित शक्तियों के अंतर्गत राज्य के संप्रभु शक्ति का द्योतक है और देश के विकास में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। अशोक चक्र जो है दोस्तों राज्य के संप्रभु शक्ति का द्योतक है और देश की विकास के भागीदारी में झारखंड की भागीदारी को प्रदर्शित करता है। झारखंड का पहला प्रतीक चिन्ह जो है 15 अगस्त 2000 को अपनाया गया था, जबकि बिहार के दक्षिण हिस्से से झारखंड राज्य का गठन किया गया था। झारखंड राज्य का गठन दोस्तों 15 नवंबर 2000 को किया गया था, और उसी दिन झारखंड का पहला लोगो यानी प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया था, जिसमें 4 जे के बीच अशोक चक्र था। इस प्रतीक चिन्ह में एक अशोक चक्र शामिल था, जैसा कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में दर्शाया गया है, जिसमें 4 जे और खंजर के रूप में जे अक्षर अंकित हैं। झारखंड का प्रतीक चिन्ह भारतीय राज्य झारखंड की आधिकारिक मुहर भी है। दोस्तों झारखंड का प्रतीक चिन्ह जो है दोस्तों भारतीय राज्य झारखंड की आधिकारिक मुहर भी है, यानी कि भारतीय राज्य झारखंड का जो आधिकारिक मुहर है दोस्तों, वो जो नया लोगो जो है ये वाला लोगो है, उस मुहर में यही लोगो रहता है, यही झारखंड राज्य का जो है आधिकारिक मुहर है, जिसे आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त 2020 को अपनाया गया था। आर्मी गेयर झारखंड सरकार है इसके अपनाया गया 15 अगस्त 2020 को। कवच जो है अशोक का सिंह शीर्ष ये कवच है, और सिद्धांत जो है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य का हमेशा
सत्य की हमेशा जीत होती है, यही सिद्धांत है। तो ये था दोस्तों आज का क्लास झारखंड दरोगा का। इस झारखंड दरोगा का विशेष क्लास था जिसे मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सजाया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत पसंद आया है और आएगा। दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, ताकि ये जो दरोगा की बहाली जो आने वाली है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से लाभ मिल सके। और हमारा PDF पढ़िए दोस्तों, हमारा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। दोस्तों मैं क्लास के लिए 1 पैसा भी चार्ज नहीं करता हूं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब बच्चे जो है पढ़ सके और पढ़ लिख के आगे बढ़ सके और समाज में एकरूपता कायम हो सके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अब क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।